हेलो गाइस, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। और लर्न इंग्लिश इन 90 आवर्स की सीरीज़ में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो होगा इसकी आइडेंटिफिकेशन, कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद हम इसके सेंटेंसेस फॉर्म करके देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, लाइक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं कि कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो अगर हिंदी में कोई भी सेंटेंस से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं या से रहे हो, इन पर एंड होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पार्ट होता है। अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बेसिकली। तो उसके लिए आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ या हैव आता है, फिर बीन, उसके बाद V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद आपका सिंस या फॉर में से एक कीवर्ड रहेगा और फाइनली आपका टाइम फ्रेम आता है। ठीक है, तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दो चीज़ें दिख रही हैं, हैज़ और हैव। तो पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि हैज़ कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा। हैज़ जो है मेरा वो सिंगुलर नाउन्स के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है, जैसे ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा मेरा सिंगुलर आएगा। सिंगुलर नाउन्स लाइक राम, चेयर, एकेडमी, ये कुछ सिंगुलर नाउन्स हैं। ठीक है, अकेला जो होता है। और हैव जो है मेरा वो प्लूरल के साथ आता है, लाइक आई, वी, यू, दे। ठीक है, और जो हमारा प्लूरल नाउन्स में जैसे राम और श्याम, गीता और बबीता, ठीक है, ये मेरे प्लूरल नाउन्स में होता है, प्लूरल नाउन्स में काउंट होते हैं। और आई जो है उसको भी हम लोग प्लूरल ही काउंट करते हैं इंग्लिश में। मैक्सिमम प्लेसेस पे हम लोग आई को प्लूरल काउंट करते हैं। सेकेंड थिंग जो हमें यहाँ पे हेल्प कर सकती है इस टेंस को पढ़ने में, वो रहेगा कि हम फॉर कहाँ लगाएंगे और सिंस कहाँ यूज करेंगे। तो फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जब आपको ये दे रखा होगा कि कितने वक्त से या कितनी देर से कोई काम हो रहा है। ठीक है, अगर ड्यूरेशन दे रखी है आपको तो उस केस में आपको फॉर का यूज करना है, लाइक डेज, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स। लाइक 5 डेज दे रखा है, 6 आवर्स दे रखा है, 7 मंथ्स दे रखा है, 8 ईयर्स दे रखा है। तो ये क्या है कि सब ड्यूरेशंस हैं, और इनके केस तब आप जब ड्यूरेशन दी होती है तब आप फॉर का यूज करते हो। सिंस को आप तब यूज करते हो जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, लाइक एक स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी इवेंट का दे रखा होता है, लाइक 1894, 1997, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ भी आपका सिंस यूज होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो जैसे वह 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, तो यहां पर आपको 3 घंटों से बोला है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा कि कब से स्टार्ट हुआ है। तो यहां पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे, और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ही है, तो इसलिए मैंने हैज का यूज कर रखा है। तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। मैं 2003 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यहां सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आया है, और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है तो मैंने 2003 के साथ सिंस यूज किया है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2003। राम 5 साल से दिल्ली में रह रहा है। राम सिंगुलर है। राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। वे सुबह से ताश खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग कार्ड सिंस मॉर्निंग। क्या हम 5 महीनों से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग फॉर 5 months। तो अगर हमें इसमें अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो उसके लिए आपको हैज या हैव, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ सिर्फ नॉट अटैच करना है, बाकी की फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। वह 3 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। मैं 2003 से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2003। राम 5 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा है। राम हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। वे सुबह से ताश नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग कार्ड सिंस मॉर्निंग। हम 5 महीनों से काम नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 months। ठीक, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। इसके बाद की जो कैटेगरी हमारी सेंटेंसेस की वो आती है इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले प्लेस करने पे बनते हैं, और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर ही यस या नो में दिया जाता है।
तो हैज या हैव को आपने सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना है। चलिए कुछ एग्जांपल से पढ़ते हैं इसको। क्या वह 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है? हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स? क्या मैं 2003 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं? हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2003? क्या राम 5 साल से दिल्ली में रह रहा है? हैज राम बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years? क्या वे सुबह से ताश खेल रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग कार्ड सिंस मॉर्निंग? क्या हम 5 महीनों से काम कर रहे हैं? हैव वी बीन वर्किंग फॉर 5 months? तो इस तरह से हमने जो यस नो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी रहती है वो होती है WH क्वेश्चंस की। मींस वो क्वेश्चंस जहां पे हमें इलाबोरेशन देनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। उसके लिए आपका सबसे पहले WH रहेगा और उसके बाद आपका हैज हैव, सब्जेक्ट, बीन और बाकी की फॉर्मेशन आपकी सिमिलर ही है जैसा हमने अब तक यूज किया है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं। वह 3 घंटों से क्या कर रहा है? What has he been doing for 3 hours? मैं 2003 से क्या पढ़ा रहा हूं? What have I been teaching since 2003? राम 5 साल से कहाँ रह रहा है? Where has Ram been living for 5 years? वे सुबह से क्या खेल रहे हैं? What have they been playing since morning? हम 5 महीनों से क्या कर रहे हैं? What have we been doing for 5 months? तो इस तरह से हमने WH को हैज या हैव से पहले प्लेस किया और WH क्वेश्चंस बना दिए, ठीक है। तो अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको फ्री PDF एंड प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगी पूरे के पूरे कोर्स से रिलेटेड। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी हमें वहां पे बता सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल हमारी लास्ट स्लाइड पे दी रही होगी। और जैसे कि हम लोग एक सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि किसी अलग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, इंग्लिश, मैथ से किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे वीडियो चाहिए और हम जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर नई वीडियो लेके आ जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।